हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कथन एक, श्वसन दर का नियमन मेडुला ऑब्लोंगेटा में उपस्थित श्वसन केंद्र से होता है। कथन दो, धमनी रक्त में CO2 की मात्रा में परिवर्तन श्वसन दर को नियंत्रित करता है। विकल्प हमारे पास दिए हैं। कथन एक और दो दोनों सही है। कथन एक गलत तथा कथन दो सही है। कथन एक सही तथा कथन दो गलत है। कथन एक और दो दोनों गलत है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा यह श्वसन से संबंधित है। अब अगर हम बात करें कथन के बारे में, तो श्वसन दर का नियमन मेडुला ऑब्लोंगेटा में उपस्थित श्वसन केंद्र से होता है। तो यह तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा श्वसन केंद्र होता है, श्वसन केंद्र वो कहाँ होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है। तो हम श्वसन दर की बात यहाँ पे कर रहे थे। उसके बाद अगर हम बात करें धमनी रक्त में CO2 की मात्रा, जैसे हम जानते हैं कि धमनी में शुद्ध रक्त होता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी अशुद्ध रक्त को लेकर जाती है। तो अगर हम देखेंगे CO2 की मात्रा में परिवर्तन, यानी अगर CO2 की मात्रा अधिक हो जाती है तो उस वक्त श्वसन दर को परिवर्तित होती होती है, यानी धमनी रक्त में CO2 की मात्रा में परिवर्तन श्वसन दर को नियंत्रित करता है। यानी दोनों कथन सही है। तो हमारा सही उत्तर विकल्प ए, कथन एक और दो दोनों सही है। बाकी विकल्प यहाँ पर गलत हो जाएंगे। तो हमारा सही उत्तर विकल्प ए है। आशा करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।